धन विवेकानंद जी लगाए थे, कितने गए? पहले तुम्हें कुछ जानकारी देते हैं हम। कर दिए लाइक। लेकिन आपको पता है कि कल एक वैकेंसी अपडेट हुई है, मैंने डाल भी दी थी, आपने देख भी लिया होगा। वन रक्षक और जेल प्रहरी की और वन क्षेत्रक की जो जगह है, 3 जगह है उसमें, वन रक्षक, वन क्षेत्रक और जेल प्रहरी। इसी के साथ उसमें जेल एसआई की भर्ती भी आ गई है। इन तीनों में आप जानते हैं 10th पास मांगा है ना? और वहीं जेल एसआई में ऐसा ग्रेजुएशन पास मांगा है, स्नातक। क्या मांगा है? स्नातक। सिलेबस सेम है, सिलेबस सेम है, पर अंतर है। अंतर काय का है? तो जेल एसआई का सिलेबस है, उसमें लिख के दिया है उन्होंने कि पेपर जो होगा वो स्नातक लेवल का होगा। कौन से लेवल का? और वहीं जो पेपर इनका है, जेल प्रहरी, वन रक्षक, इनका हाई स्कूल लेवल का होगा। कौन से लेवल का? मतलब 10th लेवल तक का होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सिलेबस सेम है, आपको और बता देता हूं इसमें। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का जो सिलेबस है उसमें 5 पार्ट है। 100 नंबर का पेपर होगा, 5 पार्ट होंगे, तो ऐसा माने 20-20 नंबर का प्रत्येक पार्ट होगा। काय में? जेल प्रहरी में, वन रक्षक में और क्षेत्र रक्षक में। 3 वैकेंसी हो गई, ठीक है ना? इसमें पहला सामान्य ज्ञान। देखिए सामान्य ज्ञान दिया है, एमपी लिख के नहीं दिया है। क्या लिख के दिया है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आप जानते हैं सब चीजें आ जाती है, ठीक है ना? दूसरा है समान हिंदी। तीसरा है समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान। कितने? 5 पार्ट हो गए, 5 पार्ट हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? 5 पार्ट हो गए, ये हो गए, ये 3 वैकेंसी हो। 3 वैकेंसी बताई ना, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी। 100 नंबर का पेपर, 5 पार्ट, 2 माइनस मार्किंग, ठीक है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें लिखा है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा स्तर का पाठ्यक्रम होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इस स्तर का पाठ्यक्रम होना है इसमें, कोई दिक्कत? आगे देखिए। अब जो जेल अधीक्षक की जगह आई है, जेल एसआई की जगह आई है, उसका देखिए आप। तो लिखित परीक्षा होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होना है, 100 नंबर की होना है। पेपर जो होगा एमसीक्यू में होगा, कोई 4 टिक, 4 ऑप्शन, टिक मार्क वाले, ठीक है? कितने नंबर का? 100 प्रश्न, 100 अंकों का होगा, ठीक है? नो माइनस मार्किंग, 2 घंटे का पेपर होगा। सिलेबस सेम है, इसमें भी दोबारा सुन लीजिए, जेल एसआई का बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? आप लोगों को ही क्यों बता रहा हूं कि आप सब ग्रेजुएशन पास है, ग्रेजुएशन पास वाले ही जेल एसआई में डाल पाएंगे। बाकी वो 3 वैकेंसी में आप जानते हैं वो क्या मांगते हैं उसमें। इसमें समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान विज्ञान के स्नातक स्तर के प्रश्न। उसमें हाई स्कूल लिखा था, इसमें लिखा है स्नातक स्तर के प्रश्न सम्मिलित होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सही का सुधार। और इसके कुल 33 पद है। जेएलएसआई कितने पद हैं? 33 पद हैं। इसमें पुरुषों की जो ऊंचाई मांगी है वो 168 सेंटीमीटर मांगी है जेल एसआई में। उनमें कम मांगी है, इसमें ज्यादा मांगी है। कितनी मांगी है इसमें? 168 सेंटीमीटर मांगी है, और लड़कियों की 155 सेंटीमीटर मांगी है।
क्लियर है? फिजिकल क्या होगा? रिटर्न निकलने के बाद फिजिकल होगा। ठीक है ना? इसमें नहीं दिया है कि फिजिकल के नंबर आपके जुड़ेंगे, उसके आधार पर मेरिट बताई जाएगी। फिजिकल केवल क्वालिफाइंग होगा, मेरिट बनेगी काय पर? रिटर्न टेस्ट पर। क्या फिजिकल रहेगा? केवल दो चीजें हैं फिजिकल में, दौड़ और गोला फेंक। क्या? दौड़ वही 800 मीटर 2 मिनट 50 सेकंड, और गोला फेंक 20 फीट। ये लड़कों के लिए है। लड़कियों के लिए 800 मीटर दौड़ है 4 मिनट में, गोला फेंक है 16 फीट का। गोला फेंक कितने का? लड़कों के लाने गोले का वजन होगा लगभग 7 किलो से ऊपर का रहेगा। ठीक है ना? 7.25 किलो मान लीजिए। और लड़कियों के लिए जो गोला के वजन होगा वो 4 किलो होगा। 4 किलो का गोला 16 फीट फेंकना है लड़कियों को। लड़कों को 7.25 किलो का गोला 20 फीट फेंकना। ठीक है ना? इसमें क्या नहीं हो, लंबी कूद नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया? ये सिलेबस है भैया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आप देखिए, जेल एसआई भी आ गई जल्द ही। एमपी एसआई भी वैकेंसी आने वाली है, करना करिए आप। 19 तारीख तो खत्म होने दीजिए। पटवारी के लास्ट डेट कब है? 19 तारीख। 19 तारीख के आप देखिए, आप मध्य प्रदेश आरक्षक, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर किया जाएंगी पोस्टें। क्लियर है कि नहीं है? पढ़ना चालू कर दिए लालों को, तो कब पढ़ोगे? आओ पढ़ते हैं अपन। क्या? मैनेजमेंट। ठीक है ना? फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था मैनेजमेंट में अपना। सेकंड स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था क्या? प्रबंधन के सिद्धांत। क्या था? ठीक है, पहला पढ़ा भी दिया था, पहले के क्वेश्चन भी लगवा दिए थे। दूसरा चालू कर रहे हैं, जिसका नाम है क्या? प्रबंधन के सिद्धांत। कुछ पढ़ा भी दिया था अपन ने। ठीक है, उसके पहले ये वाला काम अच्छा लग रहा है मुझे। अब इसे पढ़े, आजकल जरूरत है इसकी ज्यादा। लग नहीं रहा है? क्या? नशा मेहनत का करो, ताकि आपको बीमारी भी काहे की लगे? सक्सेस वाली लगे। क्या आपको लग रहा है ऐसा कुछ बीमारी? नहीं कही। मैंने कहा बीमारी नाम की चीजें ही मत बोला करें। नशा काय का होना चाहिए? मेहनत का। तो बीमारी काय की आएगी? सक्सेस। लगा लो तो अच्छा है। आज आप जानते हैं आज कितनी तारीख है? कौन सा दिन है आज? नहीं लालो नहीं, राष्ट्रीय युवा दिवस है। पहले तो इनके जयंती के उपलक्ष्य में क्या किया गया है? मतलब इनका जन्मदिन पड़ता है, जयंती है, स्वामी विवेकानंद जयंती है। ये किस रूप में मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है ना? ठीक, क्या लिखा है? ऑल पावर इज विद इन यू। आपके अंदर सारी शक्तियां हैं, जो आप करना चाहते हो वो हर चीज कर सकते हो आप। बस करने की होने चाहिए अंदर से ताकत, तो कर सकते हो आप ताकत। ठीक है ना? क्यों सही करेंगे कि नहीं? करेंगे करेंगे।
शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था। कब दिया था? कब दिया था? 1800 कहाँ पर दिया था? शिकागो में। शिकागो कहाँ है? अपना राजा बताएगा, कोई भूल मत जाना, राजा गया था। विवेकानंद जी सिंह नहीं गया तू? बता रहे थे कल, जब इन्हें लगा रहे थे ना, फिट हो रहे थे बड़े मुश्किल से। नहीं, राजा से क्या, तो मैं अभी आ जाऊंगा। राजा शिकागो कहाँ है? अफ्रीका में या यूरोप में? लग ही रहा था। कहाँ पर है? अमेरिका में। हाँ, वही से अमेरिका कहता है, यूएसए सही है। शिकागो कहाँ है? कब गए थे ये? 1893, ठीक है ना? तो इन्हीं के 12 जो जनवरी है, क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद जयंती। ठीक है भैया? एक और पढ़े, कौन ने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। कभी यह मत कहना कि मैं यह नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। लग रहा है तुम शक्तिमान हो? नहीं लग रहा है? तुम पटवारी हो। आओ, अपन यहां से पढ़ रहे थे क्या? प्रबंधन के सिद्धांत की प्रकृति, लक्षण अथवा विशेषताएं। नहीं पढ़ा ना ये? मुश्किल है, तुमरी का है। मैं अब यार बता रहा था, सर्वशक्तिमान, तुम सब कर सकते हो, कहा कि पढ़ा दो का है? कल पढ़ के आए हो पिछली क्लास? कौन कौन पढ़ के आया है? पढ़ी नहीं थी पिछली क्लास आपने? इतने सारे लोगों ने हाथ उठाए, बस इतने से ही लोगों ने पढ़ा? पिछली क्लास नहीं पढ़ी आप लोगों ने? ऐसे आदमी हो, बस एक बार बता देते हैं। ये था प्रबंधन के सिद्धांत। तो पहले तो मैंने कहा कि प्रबंधन क्या होता है, ये समझाया था आपको। प्रबंधन का मतलब होता है दूसरों से काम कराने का तरीका, या दूसरों के साथ मिलकर काम करने का तरीका कहलाता है क्या? प्रबंध। सिद्धांत वो होता है जो मेहनत करके, बार बार काम करके, बार बार काम करके, फिर बार बार काम करके कोई नियम बना लेते हैं और फिर इसी के अनुरूप चलने लगते हैं, तो वो हमारा सिद्धांत बन जाता है। इन दोनों को मिला दिया, प्रबंध को भी और सिद्धांत को भी, तो प्रबंधन में सिद्धांत आ गए। ये बताए तक नहीं? हाँ या ना? तो ये परिचय दिया था इसका। वर्तमान में व्यवसाय का पैमाना बहुत विस्तृत हो गया है। हर कोई चीज बड़ी हो जाती है, देखो छोटे मोटे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि घर में रोज खाना बनता है, घर में सदस्य कितने हैं? 5, 6, 10। किसी घर में 100 होंगे, जनसंख्या है वह घर में, सदस्य नहीं है। ठीक है ना? उनके लिए खाना बन रहा है डेली के डेली, तो उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। डेली उठना है, कैसे काम करना है, करना है। लेकिन मान लो घर में कोई प्रोग्राम हो जाता है चालू, तो आप जानते, फिर हमें प्रबंध की जरूरत पड़ती है। कहाँ कैसा कौन सा काम होगा, कितने बजे खाना देना है हमें, कितने बजे क्या करना है, तो एक प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? जिसका प्रबंध नहीं होता है, घर में कोई मेहमान आकर कहता है, अरे यार क्या है, आप इन्होंने खाने भी नहीं दो, आप कब से बुलाए यार, पेट पे आदत पी रहे हैं, अरे यार दिख रहा है हालत ही खराब हो रही है। ये होता है कि नहीं होता है? भाई कभी भी हम समारोह में जाते हैं, जिस समारोह में गए, सुबह से बुला लिया, आ जाइए भैया 10 बजे, खाना नहीं मिल रहा, 1 बजे नो। तुम देखा है प्रोग्राम में जितने भी गए, उनकी चेहरा देखभाल गई, तो मालिक क्या दिखा रहे, क्या है इनकी व्यवस्था, है सब फेल है। फिर आएंगे कहीं काम के, सभा का, सम्मेलन का, ब्याह का कछु नहीं है, केवल एक काम, खाना। और भाई मैं वो टाइम पे नहीं, प्रबंध फेल है कि नहीं है? और जिसमें मान लीजिए बुलाया और टाइम पे खाना, 10 बजे गए और 11, 11:30 दे दो, पहले नाश्ता, आ हा, घंटा के बाद खाना बफर। पर व्यवस्था तो गाँव में भयंकर रहती, व्यवस्था कछु नहीं है, सबरे फैल रहे थे, काम केवल एक व्यवस्था अच्छी है दिखाएगी, कावे की, तो सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। तो प्रबंध ये कहता है कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है, उसका प्रबंध कर दीजिए, तो सारे काम आपके सफल हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और ऐसा आप हर बार करते हो तो आपके लिए पहचान बन जाती है, लोग बाग आपके इधर जब प्रोग्राम हो तो समझ जाते हैं यार उनका सिद्धांत बहुत बढ़िया है, उनका काम सबसे परफेक्ट है, बुलाते हैं, घंटा के बाद दे देते हैं, मजा आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहलाता है। तो बार बार करने पर, प्रयोग करने पर क्या बन जाता है? सिद्धांत। और जितना बड़ा काम होता है उसमें उतने ही ज्यादा सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। तो हाँ, तो आज के काम सारे बड़े के बड़े हैं कि नहीं है? प्रबंध बड़ो है, 8 सब्जेक्ट लेके बैठे कितने? तुम्हें प्रबंध में चाहिए कि नहीं? लेकिन है नहीं है। अब यार पूछो क्लास पढ़ी थी का? नहीं, प्रबंध फेल। देखो
जिस कारण व्यवसाय में दिन प्रतिदिन अनेक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन हेनरी फ्योल और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों का प्रतिपादन FW के द्वारा किया गया। तो प्रबंध के सिद्धांत दो लोगों ने दिए। सर्वप्रथम सिद्धांत दिया कौन ने? फ्योल ने। और वैज्ञानिक सिद्धांत दिया किसने? किसने किसने याद कराने का तरीका भी बताया था। टेलर। हर काम कैसे करता है? क्रमबद्ध तरीके से, हाँ या ना? कि पहले सिल देता फिर काट देता है। एक कपड़ा ले लो, थान की थान, कपड़ा शर्ट चली हो गई, अब काट लो गई। ऐसे ही चलता है, तरीके चलता है ना। पहले नाप लेगो, फिर बाद नाप से पूरा का पूरा ड्राइंग करेगा, फिर काटेगा, फिर सिलेगा, फिर प्रेस करेगा, फिर कह दो लाल पेन ले, लाल पेन लेगो, लाल बिजू का पेन लाओ, लाल पेन कड़ो होगा। भाई से पूछो कैसे लग रहा है, वो कह रहा बहुत बढ़िया बिजू का, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है। गई यही चलता है कि नहीं? तो क्रमबद्ध तरीके से हुआ कि नहीं? तो टेलर क्रमबद्ध तरीके से काम करता है। क्रमबद्ध तरीका काम में होता है, विज्ञान में होता है, हाँ या ना? फ्यूल फैल गए, फ्यूल फैल गए, फैले समेट रहे हैं। इनके पास मैनेजमेंट, व्यवहारिक मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? ठीक है, व्यवहारिक मैनेजमेंट के सिद्धांत दिए तो उन्हें वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं काय के? प्रबंध के। कोई दिक्कत? फिर हमने ये पढ़ लिया है सब। सिद्धांत, अर्थ, अवधारणा एवं परिभाषाएं पढ़ी। कौन कौन ने क्या क्या परिभाषा दी? कूटजे कोट अपन ने, कूटजे क्या किया था? भयंकर कूट हो तो अपन ने आड़ो डाल डाल के कूटा था अपन ने। ओड़ो ने लिख रहे हैं ना, आड़ो डाल डाल के कूट दाओ, कब बन गो। प्रबंधकीय सिद्धांत समान वैधता के आधारभूत सत्य है जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणाम का पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। या मैंने बताया था पूर्व अनुमान का एक और हम कह सकते हैं भविष्यवाणी करना। क्या? भविष्यवाणी करना। तो भविष्यवाणी किसने करी? टूट ने। करेगा ही वो, तो लगे लगे मचे ही, तो क्यों अब तो टूट गए, वो टूटने वाले हैं, भविष्यवाणी हो रही है। तो भविष्यवाणी से या एक शब्द को परिभाषा सबकी अलग अलग होती है, शब्दों से पहचान करा जाता है। पूरी परिभाषा का उनके से याद ना हो पाए, और ना अपने करने होगी, करने का डिटेल वाला पेपर आएगा का 10 नंबर का क्वेश्चन, परिभाषा आएगी, भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लिखा है तो लगा देना, कूटेंगे हम तो जाए, कूट दे टिक लग जाओ, कूट गए, कौन लग गो, 1 नंबर मिल गया। फिर बताया था का लिप्पो उप्पो, कौन है? उप्पो क्या कर रहे हैं? सिद्धांत एक आधारभूत सत्य होता है और समानता कारण एवं परिणाम में संबंध की व्याख्या करता है। तो मैंने बताया था यहां से लेना है, कैसे? कारण एवं परिणाम से। कारण एवं परिणाम किसने दिया? उप्पो ने। किसने दिया? विलियम बी कोरेनल के कथानुसार। आप जानते कोरा जो है वही सबसे बड़ा सत्य है, हाँ, जो कोरा है वही सत्य है, बस पूरा सर्वमान सत्य है। कोरोनिल निरोकोरो का सत्य है। इसने कहा सिद्धांत आधारभूत विवरण या सर्वमान सत्य है जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? प्रबंध के सिद्धांत समान दिशा निर्देश है। कैसे है? समान दिशा निर्देश है, हर काम में आपको काम में आते हैं, जिन्हें कुछ स्थितियों में कार्यस्थलों के संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह प्रबंधकों को निर्णयों के क्रियान्वयन में सहायक होते हैं, हाँ या ना? अच्छा, मान लीजिए कि प्रबंध से सिद्धांत गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन जी बना देते हैं, अगर प्रबंध से सिद्धांत गायब हो गए तो क्या परिणाम निकलता है? चलो दूसरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड बना देते हैं, तो फिर और ज्यादा परेशान हो लोगे तो अच्छा लगेगा। प्रबंध से सिद्धांत गायब हो गए या प्रबंध से सिद्धांत, अगर प्रबंध में सिद्धांत नहीं अपनाए गए तो फिर कौन सा सिद्धांत काम करता है? अब लगा क्वेश्चन से, अगर प्रबंध के सिद्धांत या प्रबंध में सिद्धांत नहीं लगाए गए, कौन सा सिद्धांत काम करता है कि बताएं, या कार्य में कौन सा सिद्धांत काम करता है? आप बता रहे हैं? हाँ, देख रहे हो, प्रबंध ही समन्वय है लाल, प्रबंध में समन्वय पढ़ के आए हैं अपन, और समन्वय सिद्धांत तो रही है, समन्वय तो बताया था क्या होता है। सुनिए ध्यान से, तो बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, आगे काम में आएगा इसी चैप्टर में। कोई काम किया आपने, उस काम करने का आपको तरीका पता नहीं है, क्या नहीं है, और आपको काम करना ही है,
क्या करना है? काम करना ही है। जैसे मान लो यहां से आपको कहीं जाना है, ठीक है ना, यहां से आपको कहीं जाना है लेकिन आपको रास्ता पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि इत है वो जब गली क्या दिशा में है, और आपको जाना जरूर है और पहुंचना भी जरूरी है, लेकिन आपको रास्ता पता नहीं है, बस दिशा पता है। अब आप जाओगे कैसे? आप इतने जाओगे, अब आगे एक रास्ता गया, वो फिर इतने मुड़ गाओ, तो इतने जाने नहीं है, लौट के आ, जब नहीं जाना। फिर गए तो एक रास्ता इतने मुड़ गाओ, चले जाओगे? आपको तो सीधा जाना था, हाँ या ना? तो आप इधर जाओगे का, लौट के आ गए, फिर गए, जी ठीक है, फिर पहुंच गए, लेकिन आप कितनी बार में पहुंच पाए? लगे कि नहीं? पहले 2 बार में क्या हुई आपसे? तीसरी बार में क्या हुआ? तीसरी बार में सुधार हुआ? हाँ, पहले 2 बार में क्या हुआ? तो पहली बार में दो गलती हुई मतलब भूल हुई। भूल और सुधार का सिद्धांत काम करता है का, भूल और सुधार का सिद्धांत काम करता है। अगर किसी काम के बारे में हमें सही से पता नहीं करके जा रहे तो गलती करो और सीखो, पर ऐसी गलती करो सीखो माना, लोग कहते हैं कि यार गलती करो सीखो, इससे अनुभव प्राप्त होता है। पटवारी ये कहता है 35 साल की उम्र रहेगी लाला पटवारी है, तू गलती करत जा और सुधारत जा तो फिर तू बुढ़ापे में पटवारी बन जाना। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि सफलता जल्दी मिले, इसलिए वो दूसरे के अनुभव से काम लेता है। किसके अनुभव से? दूसरे के अनुभव से काम लेता है। तो दूसरा व्यक्ति जब वो बताएगा तो वो चीज बता देगा, एक बार में ही तू ऐसे जाना, 2 रास्ता मिलेंगे, ऐसे इंटरनेट तो देखिए मत, इसी तो चलो जाइए। तो क्या उसके अनुभव से काम कर गए कि नहीं? यही वो क्या कहलाएगा, उसके हिसाब से वो सिद्धांत बन गया कि नहीं बना? हाँ, अगर प्रबंध से सिद्धांत का गायब हो गए तो कार्य में क्या होता है? कार्य किस आधार पर होते हैं? भूल और सुधार के सिद्धांत पर। काय पर? क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्यों सही? आगे आओ तो प्रबंध के सिद्धांत की तुलना करिए अपन ने। बनाम शुद्ध विज्ञान। देखो प्रबंध के सिद्धांत लचीले होते हैं, परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, देश के अनुसार बदल जाते हैं, समय के अनुसार बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते हैं? बदल जाते हैं। लेकिन विज्ञान के सिद्धांत देश दुनिया में हर जगह एक से रहते हैं, तो वे बदलते नहीं, तो कठोर है, दृढ़ है। पर प्रबंध के सिद्धांत ना तो कठोर है और ना दृढ़ है, मतलब लचीले हैं। क्यों लचीले हैं? सबका प्रबंध करने का तरीका अलग अलग है, सब देशों में अलग अलग है। लेकिन विज्ञान की खोज अगर यूरोप में भी हुई तो भारत में भी बेईमान है। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? इस तरीके से ही मान लो टेलर आओ तो बीच में, जो भारत के गांव में कपड़ा सिलने वाला जो टेलर है जिस तरीके से सिल रहा है, वैसे ही यूरोप में बैठा हुआ कोई सा टेलर ऐसे सिल रहा होगा कि नहीं? तो वो उल्टे तरीके से सिल रहा होगा। हाँ कहना? तो वो वैज्ञानिक आधार है कि नहीं है? क्रमबद्ध है कि नहीं है? तो वो कहीं नहीं बदलते हैं। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत सबके अलग अलग देश दुनिया और काल परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। कह सकते हैं प्रबंध के सिद्धांत लचीले होते हैं कि नहीं से कह सकते? तकनीकें पढ़ा दी थी मैंने आपको, पढ़ाई थी कि नहीं? तकनीक क्या होती थी? सिद्धांत होता है कि भैया वो बहुत सिद्धांतिक आदमी है, अपना काम बड़े सिद्धांत से करता है, इतने बजे, लेकिन वो उठ गया 8 बजे, 8:30 पे कोचिंग आना है इसलिए उठ गया 8 बजे, डेली उठता है 8 बजे, जो उसका सिद्धांत है। लेकिन जब वो आता है तो और काम करता है यहाँ, तो काम किस तरीके से करता है, वो तरीका क्या कहलाता है? उसकी तकनीक। क्या कहलाता है? तकनीक। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अच्छा एक चीज और बताओ, सिद्धांत तो मैंने बता दिए आपको कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, ठीक है ना? जो व्यक्ति यहाँ बैठा है भारत में, अगर वो यूरोप में जाएगा तो वहां के वातावरण के अनुसार काम करेगा कि नहीं? कि भारत के अनुसार करेगा? अमेरिका में गया गंगालाल अपनो, अमेरिका में गया भारत का व्यक्ति, तो भारत में जिस तरीके से काम कर रहा था अमेरिका में वही काम करेगा कि नहीं? करेगा? कि हाँ? बदल जाएगा ना? क्यों बदल जाएगा? जहां सुबह होती जा रही है भर रात होती जा रही है, तो सिद्धांत उसका तरीका बदल जाएगा कि नहीं? क्या तकनीक बदलेगी? ऐसे नहीं, आओ दोबारा समझाएं। जहां तुम्हें मिल रही भाई रूखी रोटी, चलो जहां मिल रही है अच्छी रोटी, तुम्हें माता है घर में तो बढ़िया रोटी मिल रही है, हाँ या ना? फिर वो घी में डुबो डुबो के, हाँ या ना? अब तुम्हें भगा दो अमेरिका, अब वहां कोई नहीं है, रोडन पे खाते रहे। लेकिन
जितना यहाँ खा रहे हो और जैसे तुम वहां यहाँ खा रहे हो, तो एक तकनीक है, मैं ऐसे ऐसे खाऊंगा, वहां भी आप ऐसे ही ऐसे खा रहे हो, पर खाना बदल जाएगा लेकिन तकनीक तो सेम रहनी है। हाँ या ना? अब अभी नहीं है दोबारा, उदाहरण बहुत है अपने पास। अब उदाहरण जो आएगा ना उसमें आपको इतना बेहतरीन समझ में आएगा, हाँ सर आनंद आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ रात अलग टाइम पर होती है, बाहर रात अलग टाइम पर होती है, अंदर होता है कि नहीं? जब यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती है, तो यहाँ ऐसा ही चलता है। अब देखना इधर से, तो काल परिस्थिति सब बदल गई। ओ हाँ, अब लाल अपना यहाँ सो रहा है, सुबह उठ रहा है पढ़ने के लिए 5 बजे, अलार्म भरा हुआ है, 20-25 तक अलार्म भर के सो रहा है, और पता है अपन नहीं उठ पाए, एक बेर में भर दो, एक बेर बजा लगाओ, फिर उठा, एक बेर और, तीसरी बेर जान दो जुड़ा रहे, सो गाओ। जब आगे तकनीक है डेली उठवेगी, जिस उसके साथ डेली होता है, क्या होता है? डेली होता है। उठा, कितने बज रहा है, काय बजते है, कौन भर देते जाए, बंद कर दिए, सो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर नहीं मान रहा हो, तुम जानते हो पूरी तरह से बंद करके हो जाएगा, लाल तो उतने ही बजे उठेगा जितने बजे रोज उठे, ये उसका रोज का काम बन गया है। ओ हाँ, यदि अमेरिका में बदल जाए, वो अमेरिका में का घंटी बजे से पहले ही खड़ा हो जाए, ले ये हो गएगा, वहां भी यही करेगा कि नहीं? हाँ या? तो तकनीक तो सेम चल रही है कि नहीं? हाँ या ना? पर परिस्थितियां तो बदल गई। ओ हाँ, अब आया होगा समझ में, तकनीक बदल दी का नहीं, उठेंगे तो वैसे ही, चाहे जहां उठे और चाहे हाँ उठे। तकनीक समझ में आई? सिद्धांत बना मूल्य, मूल हमारे समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं, मूल हमारे समाज में प्रतिष्ठा दिलाते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं व्यक्ति के। व्यक्ति बहुत बढ़िया है तो समाज में इज्जत है, हाँ या ना? व्यक्ति बहुत बेकार है, समाज में और ज्यादा इज्जत है। तो आजकल जाएगी ज्यादा इज्जतें हो रही है ना, अब अपन पढ़ते हैं इसके यहाँ सिद्धांतों की प्रकृति, लक्षण या विशेषताएं। तो प्रबंधों के सिद्धांत कैसे होते हैं? सार्वभौमिकता, मतलब सब जगह व्याप्त है, हाँ या ना? सब जगह व्याप्त है, या कहते हैं हर चीज में व्याप्त है, दोनों में अंतर है। हर जगह व्याप्त है तो दुनिया के प्रत्येक कोने में व्याप्त हो, हर चीज में व्याप्त है तो जहां भी बहुत सारी चीजें तो उनमें भी व्याप्त। क्लियर है? समान दिशा निर्देश होते हैं, ये हमें निर्देश देते हैं किस तरीके से काम करना है हमें। अभ्यास एवं प्रयोगों पर आधारित, मैंने अभी हाल कहा आपसे कि सिद्धांत बनते ही कैसे हैं? प्रयोगों के आधार पर, हाँ या ना? जैसे आप देखिए, आपका पहले ये जो पटवारी का बैच है, आई नहीं, कुछ लोग अभी पटवारी पढ़ने के लिए आए हैं, जब नहीं आते थे तो आप जानते थे 10 बजे उठते थे, कितने बजे उठते थे? 10 बजे उठते थे, या मान लीजिए कि कुछ और काम करते थे इस समय। लेकिन जैसे ही पटवारी का बैच चालू हुआ, वैकेंसी आई, बैच चालू हुआ, बैच चालू किया 8:30 बजे से अपन ने, तो वो उसके अनुसार आने लगे कि नहीं? डेली आने लगे, तो उनका एक सिद्धांत बन गया ना, भैया अपने आप नींद खुल जाती है 8:30 पे, बिना नींद में ऐसे चलाते जैसे शाम यही कोचिंग करो, अपने आप आज सब चीज रोज कहना नहीं पड़ता ना उससे, अब अपने आप आता है कि नहीं आता है? लोचशीलता है कि नहीं है, मतलब लचीले हैं, कैसे हैं? हर जगह बदल जाते हैं और अपने अनुसार अपन बदल सकते हैं, हाँ या ना? सीमित उपयोग, मतलब इनका ऐसा नहीं है कि तो इनका उपयोग करने के लिए कोई बड़ा वो कुछ करना पड़े, अपने आप इनका उपयोग करने का तरीका आ जाता है, ठीक है ना? कारण और परिणाम पे संबंध करते हैं, अभी यार बताया, परिभाषा दी थी कारण और परिणाम किसने? ओप्पो ने, किसने दी थी? ओप्पो ही ध्यान आने लाला, कपड़ो तो सही नाम का है, तो देखो उल्टो नाम याद कर लो, लाल की हाथ में तड़प जाते हैं, ए का क्या था, मैं अपने आप आते हैं। भविष्यवाणी कौन ने करी? कूट से आए ओडुनेल बाद में, यहाँ ने पहले कूटो तो ना भाई अपन ने, समझ में आया कि नहीं? ऐसे ध्यान आते हैं। सरमान सत्य कोरोनेल कौन है? तुम देख रहे हो तुम कितने गजब कर गए, परिभाषा याद कर लेंगे। व्यवहारवादी स्वरूप है इसका, क्योंकि हमारे व्यवहार में रहते हैं सिद्धांत, देखते हैं एक एक। तो पहले देखते हैं क्या? सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अर्थ है सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू। सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है? सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू।
प्रबंधन के सिद्धांतों की प्रकृति सार्वभौमिक होती है। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति सार्वभौमिक होती है क्योंकि ये सिद्धांत सभी व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक संस्थाओं में समान रूप से लागू होते हैं। तो मैंने दो चीजें बताई थी भैया आपको सार्वभौमिकता का, हर जगह व्याप्त और हर चीज में व्याप्त है, बताया था ना। तो हर जगह व्याप्त है और हर चीज में व्याप्त है। हर चीज कैसी है, चाहे वो व्यावसायिक हो चाहे वो, क्लियर हुआ, सार्वभौमिकता समझ में आया। समान दिशा निर्देश, प्रबंध के सिद्धांत भौतिकी या रसायन शास्त्र के सिद्धांतों की भांति कठोर नहीं है, लचीले हैं, ये नहीं बदलते, ये बदल जाते हैं, बल्कि ये समान दिशा निर्देश के रूप में है जो कर्मचारियों को कार्य करने हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अतः इनकी मुख्य विशेषता इनका अत्यधिक कठिन व जटिल न होना है। तो आप, ये आपके लिए क्वेश्चन, क्या प्रबंधन के सिद्धांतों की मुख्य विशेषता क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इनका अत्यधिक कठिन व जटिल न होना। तो अपने अनुसार हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, हाँ या ना। तुम चाहे बीमार हो चाहे कछु हो, चाहे तुम्हें कछु होगा हो, ना भौतिकी बदल सकती है ना रसायन बदल सकती है, जिसे कैसे करना है वे वैसे ही होंगे। बीमार हो गए तो इनमें परिवर्तन ला सकते, और अच्छे हो गए तो और परिवर्तन ला सकते। तो व्यवहारिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अभ्यास एवं प्रयोगों पर आधारित, प्रबंध के सिद्धांत बार बार किए गए प्रयोगों पर आधारित होते हैं। एक क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत काय पर आधारित होते हैं, बार बार किए गए प्रयोगों के आधार पर। अभी हाल मैंने आपको बताया था सिद्धांत कैसे बनते हैं, बार बार प्रयोग करने पर। प्राचीन समय में प्रबंध के समक्ष कई समस्याएं उत्पन्न हुई, फिर उनके समाधान ढूंढे गए। इस प्रकार के ये प्रयास चलते रहे, अतः स्पष्ट है कि प्रबंध के सिद्धांत अनेक प्रयोगों पर आधारित है। मैंने बताया ना, फ्यूल ने दिए थे सबसे पहले सिद्धांत, उसने 14 सिद्धांत दिए, ऐसे ही करके दिए, उसने प्रयोग करता रहा, और प्रयोग करने पर क्या बन गए, सिद्धांत बन गए, हाँ या ना। लोचशीलता, लोचशीलता से अभिप्राय है बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होने से। तो लोचशीलता का अंतर क्या है, परिस्थिति के अनुसार बदल जाना, काय के अनुसार बदल जाना। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति लोचशील होती है क्योंकि ये सिद्धांत परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। क्लियर है, मुझे लगता है लोचशीलता भी समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना जी, तुम्हें पॉइंट बताए ना, विशेषताएं बता रहे हैं ना आपको, क्यों प्रकृति बता रहे हैं, मैं तो बता रहे हैं ना, इन्हें ध्यान में रखना, इन पे ही प्रश्न बन जाएगा। इसमें ये प्रश्न बन जाएगा प्रबंध के सिद्धांत की कौन सी प्रकृति नहीं है, पहले का पतो हुए, प्रकृति पतो हुए। और आप जानते प्रकृति केवल इतनी सी नहीं रह सकती जितनी हमने बता दी, और किताब खरीदेंगे तो उनमें अलग भी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम चीज को समझें, रटने से काम ना चले। इसलिए मैं पहले बोल चुका हूं कि प्रबंध सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, पढ़ लो पर क्वेश्चन अलग मिल जाए, फिर तुम कहोगे सर जो तो पढ़ो ही ना है, तो तुम, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि समझ लो उसे। सिद्धांत समझ लिया आपने तो वो प्रकृति आप कैसी बना सकते हो, जिस 7 नहीं है 10 तुम बना लेना, बन जाएंगी। आप बताएंगे अभी, यार देखना अभी, यार आपको समझ में आएगा। ये समझ में आया, परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते हैं। सीमित उपयोग, प्रबंध के सिद्धांत मानवीय संसाधनों पर लागू किए जाते हैं, काय पे लागू किए जाते हैं, जिनका व्यवहार निरंतर बदलता रहता है। वस्तु पे लगा दोगे क्या सिद्धांत, ये कंप्यूटर रखो है, क्या पे प्रबंध के सिद्धांत लग जाएंगे का, तो जो अपने आप ही काम करने लगे होगा, जब रोज काम करना है ये कहीं, जैसे क्यों ना जो एक आध दिन अपने आप से काम कर ली करे, कर ले होगा। तुम रोज गाड़ी से यहाँ आते हो, एक आध दिन गाड़ी अकेली जाए, आए लाल ले जा रहा मैं पड़े आ तुम, क्यों सही यार, रोज घर से जहाँ रहे, एक आध दिन घर ही आ जाए, ठंड पड़ रही है, घर चले भाई, खिड़की कोचिंग तरफ खुल के धरी हो जा, लाल वो निकाल ले गुफा में से। क्या ऐसा हो पा रहा है, तो वस्तुओं पर लग सकता है क्या, किस पे लग सकता है, मानवीयों पर। मानव पर ही सिद्धांत काम करेंगे कि नहीं, लेकिन मानव में क्या दिक्कत है, इनका व्यवहार निरंतर बदलता रहता है। तुम लोग बदलते हैं कि नहीं, हाँ या ना। आज खिले खिले से आए हो, कल तक मुरझाए से फिर रहे थे, हाँ या ना। कल भयंकर खिल जाओगे लड्डू देख देख के, आ रही है सकरात है, मजा आ गया।
इंतजार तो वही था, देखो आधी तो वैसे ही टपकन लगी लात, मन में आ गया कौन से लड्डू में खा के छोड़े वो, आधी तो कहे पूरे घर के जब तक खत्म नहीं आएगा दोबारा कुछ नहीं, मन में को इंतजार चल रहा है, बन जाए बस, छुट्टी लेके जाऊंगा खा दे। व्यवहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अतः यह आवश्यक नहीं है कि प्रबंध के सिद्धांत सभी परिस्थितियों में समान परिणाम है, बदलते रहेंगे कि नहीं। ठीक क्या लिखा है इनका, सीमित उपयोग। सीमित उपयोग का मतलब केवल मानव के ऊपर काम कर रहे हैं। कारण और परिणाम संबंध, प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भैया। प्रबंध के सिद्धांत क्या स्थापित करते हैं, कारण और परिणाम में संबंध। कैसे, किसी भी कार्य का परिणाम किए गए कार्य पर निर्भर करता है, कैसे किया है वैसे परिणाम निकल के आएगा कि नहीं, हाँ या ना। पढ़त नहीं हो और ये अनुमान लगा लेना कि मैं हूं पटवारी, तो आप जानते हो शेख चिल्ली का सपना है ये, पढ़ोगे नहीं तो पटवारी बन जाओगे का, और पढ़ोगे तो बनोगे कि नहीं, हाँ कि ना, नहीं बहुत अच्छा पढ़ोगे तब बनोगे, समझ समझ में भाई, पढ़ तो सब रहे ना, तो सब बन जाएंगे, बनेंगे तो जितनी वैकेंसी उतनी भयंकर पढ़ने वाले बनेंगे कि नहीं। तो किसी भी कार्य का परिणाम काय पर निर्भर करता है, किए गए कार्य पर निर्भर करता है। जैसे कार्य विभाजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करने से कर्मचारियों को किसी एक कार्य में विशिष्टता प्राप्त हो जाती है कि नहीं हो जाती है। अभी आपकी विशिष्टता काय में है, पढ़वे में, काय में है। अब आपसे दूसरा काम करा लिया जाए तो आपका केस करेंगे, क्या पढ़ाई में आपको ये सोचना पूछना पड़ता है पिताजी से, मतलब काय मैं केस पढ़ लूं। अब जैसे पुलिस की वैकेंसी आ गई तो फिर पापा से पूछ भी जाओगे, पापा बताओ सही केस पढ़ो, पिताजी टेस्ट करो निकल जाइए, नहीं तो तू घर मत घुस जाइए। और कैसे पढ़ना ये तो स्वयं डिसाइड करोगे कि हाँ या ना, उसमें विशिष्टता है कि नहीं है फिर आपको। अब पढ़ नहीं रही ये अलग बात है, लेकिन विशिष्टता तो है ना पढ़ने की। कार्य विभाजन सिद्धांत के अनुसार कार्य करने से कर्मचारियों को किसी एक कार्य में विशिष्टता प्राप्त हो जाती है तथा उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, हो जाएगी कि नहीं भाई। विशिष्टता आ गई तो काम जल्दी होगा कि नहीं और अच्छे से होगा कि नहीं, तो इसे ही कहते हैं क्या, कार्य कुशलता। यहाँ कार्य विभाजन कारण तथा विशिष्टता परिणाम है, मतलब कार्य विभाजन, देखो कार्य का विभाजन कर दिया, किसी एक व्यक्ति में उस काम के प्रति विशिष्टता हासिल हो जाती है। एक व्यक्ति से कार्य काम न कराकर उसे एक काम कराओ तो उससे उसमें विशिष्टता आ जाती है, तो उसमें कार्य कुशलता जाग जाती है, वो आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए आपने देखा हो कंपनियों में छोटे छोटे काम के लिए भी व्यक्ति चुने जाते हैं, हाँ या ना। बगल वाले इसके कहता है तू जो नहीं कर सके रे, कम से कम दो की जगह एक ही काम में करे हो कि नहीं। जब वो दो जनों को काम अकेलो करना तो वास्ता ना कर कार्य तो जो ना कर पाएगा। अब वो काम कर रहा हो कंप्यूटर पे, डायरेक्टर कर ले जा फाइल ले आइए, फाइल दे कर रहा हूँ, कर तो देगा, लेकिन उसके परिणाम जो निकल के आएंगे वे सही नहीं आएंगे, क्योंकि उसके काम में वो विशिष्ट हासिल नहीं कर पा रहा ना, लग के नहीं कर पा रहा ना। इसलिए आपने देखा कितने सारे स्टाफ रहता है, वो क्यों रहता है, हर व्यक्ति अपना काम अपना करे जिससे उसमें उसकी विशिष्टता आ जाए, कंपनी को फायदा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। व्यवहारवादी स्वरूप है प्रबंध के सिद्धांत का, क्या स्वरूप है, प्रबंध के सिद्धांतों को मार्गदर्शन देने एवं कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए निर्मित किया जाता है, इसलिए निर्मित किया जाता है, मार्गदर्शन देने एवं कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए निर्मित किया जाता है। ये सिद्धांत संस्था संगठन के अधिकारियों, अधीनस्थ एवं समस्त सदस्यों के बीच संबंधों को सुधारने पर जोर देते हैं तथा ये मानवीय और भौतिक संसाधनों के बीच संबंधों का निर्माण करते हैं। क्लियर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है व्यवहारवादी स्वरूप, क्लियर है ना। प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता अथवा महत्व, क्यों आवश्यकता पड़ी, अभी हमने पढ़ी प्रकृति कैसी होती है, कैसा नेचर है, कैसा स्वभाव है प्रबंध के सिद्धांत का। अब आपको स्वभाव देख लो, और स्वभाव के अनुसार उसका क्या करते हैं, आवश्यकता कहाँ लगा दें जाए। एक व्यक्ति भयंकर लड़ो का है, भयंकर लड़ता है, तुरंत लट उठा लेते हैं, तो वह कहाँ खड़ो करेंगे, घर के अंदर के बाहर लगे सभी टूट, बताए कहाँ खड़ा करेंगे, बाहर ऑर्डर भेज देंगे, ये करेंगे नहीं, हाँ या ना बोलो। एक कंपनी एक व्यक्ति को काम बहुत अच्छा से आता है और सही तरीके से कर लेता है, तो उससे वो काम करवाएंगे जहां महत्वपूर्ण कार्य योजना चल रही हो, हाँ या ना। तो ऐसी
हमने इसकी प्रकृति जान ली कि क्यों आवश्यक है, इसके सिद्धांत कैसे है, इसका स्वभाव कैसा है। इसका स्वभाव का पता चला कि इससे काम बहुत अच्छे होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत से क्या परिणाम निकला, निष्कर्ष क्या निकला, काम कम समय में अच्छे होंगे और परिणाम ज्यादा बेहतर आएंगे। यही आया, हाँ है ना। दूसरा, हम जिस व्यक्ति को रखेंगे उसमें विशिष्टता ला सकते हैं। कल तक पढ़ा था प्रबंध से विशिष्टता होगी, वैसा उस व्यक्ति को रखेंगे, ये पढ़ा था ना। हम उस व्यक्ति को चुनते हैं उस काम के लिए जिसमें वो विशिष्टता होती है। प्रबंध के सिद्धांत से हमने ये जाना कि उसमें विशिष्टता ला सकते हैं, ये प्रकृति जान ली। जानने के बाद आप चाहे लगाओगे कदम करने लगाओगे, चाहे मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे आप सामान खरीदने गए तो पहले उसकी क्या जानते, क्या भाई ये जो कैसे काम करते हैं, अब आने काम बता दे तो ये उसका क्या बता दिया, स्वभाव। फिर आप क्या सोचते हो, अब चाहे मैं लाऊं कि न लाऊं, तो लाऊं कि न लाऊं क्या हो गई, आवश्यकता हो गई कि नहीं। बस प्रकृति जान ली, अब क्या जानेंगे, आवश्यकता। क्या जानेंगे, ऐसे ही हमने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, पहले प्रकृति जानी थी फिर उसके महत्व जाने थे, ठीक है ना। तो देखिए, प्रबंध के सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रभावी प्रबंध के लिए नींव प्रदान करते हैं। कौन से, प्रभावी प्रबंध, प्रभावी मतलब जो प्रभावपूर्ण प्रबंध होता है जिससे परिणाम निकल, उनकी नींव कौन होती है, प्रबंध के सिद्धांत। तो आपके लिए क्वेश्चन, प्रभावी सिद्धांत या प्रभावी प्रबंधन, क्या प्रभावी प्रबंधन की नींव या आधार क्या होता है, प्रबंधन के सिद्धांत। प्रबंध के कार्यों और तकनीकों को इन सिद्धांतों पर बनाया जा सकता है। सिद्धांतों का पालन करके प्रबंधक लोगों के साथ व्यवहार करते समय आधारभूत गलतियों से बच सकता है। तो इन्हें क्यों अपनाए जाते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रबंध के सिद्धांत अपनाने से क्या होता है, क्या होता है, व्यवहार करते समय आधारभूत गलतियों से बच सकता है, क्योंकि वो इन सबको जान गया ना भाई। सिद्धांत जाने हैं उसने तो प्रयोग करके ही जाने हैं ना, तो उसे पता है ना गलती कहाँ कहाँ होंगी, उन्हें सुधार लिया और सिद्धांत बना ली, जब लगाएगा तो सब गलती से बच जाएगा। क्लियर है। जी आर टेरी ने क्या कहा इसके ऊपर, देखिए क्या कहा है, प्रबंध के सिद्धांत एक प्रबंधक के लिए ठीक उतने ही महत्वपूर्ण है जैसे एक सिविल इंजीनियर के लिए पदार्थों की स्ट्रेंथ सारणी। कौन सा पदार्थ कितना टिकेगा, ये पत्थर कितना टिकेगा, ये सीमेंट कितना टिकेगा, इस जमीन पे मैं मकान बनाऊंगा तो वो कैसा बनेगा, काली मिट्टी पे अलग बनता है, कठोर मिट्टी पे अलग प्रकार का बनता है, ये चलता है कि नहीं चलता है। हाँ तो देखिए, जैसे एक सिविल इंजीनियर के लिए पदार्थों की स्ट्रेंथ सारणी, प्रबंध के सिद्धांतों की आवश्यकता और महत्वता के कारण का उल्लेख नीचे किया गया है, तो इन्हें देखिए क्या लिखा है। प्रबंध के सिद्धांत एक प्रबंधक के लिए उतने ही जरूरी है जितने के लिए एक इंजीनियर की क्या जरूरी है, हर पदार्थ की स्ट्रेंथ, हर पदार्थ कितना चलेगा। क्लियर है ना। अब कितने जरूरी हैं ये देखते हैं। प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि करता है, काय में, कौन वृद्धि करता है, प्रबंध के सिद्धांत क्या करते हैं, प्रबंधकों के ज्ञान में। क्या आपको प्रबंध और प्रबंधक दोनों में अंतर समझ में आया, प्रबंध और प्रबंधक दोनों में समझ, एक मैनेजर है एक मैनेजमेंट है। मैनेजर हमेशा क्या करता है, मैनेजमेंट। प्रबंधक हमेशा क्या करता है, प्रबंध करता है, हाँ या ना। तो प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि करता है कौन, सिद्धांत। ये सिद्धांत प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं तथा प्रबंधकों को बताते हैं कि वे किस प्रकार अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक करें ताकि त्रुटियां उत्पन्न ना हो। तो अब यार मैंने बताया ना रास्ते वाला, तो त्रुटि उत्पन्न नहीं होती सिद्धांत के द्वारा। क्लियर हुआ। निर्णय लेने में सहायक, प्रबंधन के सिद्धांत प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभियान समझाया सिद्धांत बने काल से प्रयोग के आधार, तो प्रशिक्षण हो गया कि नहीं, जिससे वे उचित समय पर वैज्ञानिक निर्णय ले सकते हैं। इन सिद्धांतों की सहायता से ही प्रबंधक व्यावसायिक हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्णय ले सकते हैं। इनके अभाव में प्रबंधकों को देखो भूल एवं कार्य पद्धति को अपनाना पड़ता है। बताया तो मैंने अभी आपको, कौन सा, भूल एवं सुधार सिद्धांत या पद्धति को अपनाता है, कब, जब वो प्रबंधन के सिद्धांत नहीं लाता है। क्लियर हुआ। जिससे निर्णय लेने में देरी होती है। देरी वही ना, तुम पहले इतने गए फिर इतने गए तब जाके तक देरी हुई कि नहीं हुई। निर्णय में देरी होती है तो संसाधनों का भी अपव्यय होता है। काय का, संसाधनों का। संसाधन जान गए, आप इतने गए तो कच्चू से गए, आप इतने गए कच्चू, संसाधनों का अपव्यय हो रहा है कि नहीं। और संसाधन में जो चीज डाल के गए आप पेट्रोल, तो उसका भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अपव्यय हुआ कि नहीं हुआ। अतः प्रबंधक के सिद्धांत निर्णय लेने के लिए आधारभूत
प्रस्तुत करते हैं। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा सिद्धांत क्यों जरूरी है। गलतियों से बच जाते हैं, देरी से बच जाते हैं, फालतू खर्चे से बच जाते हैं, और इन सब से बच रहे हैं तो क्या हो रहा है, फायदा ही हो रहा है कि नहीं। क्यों अपनाए जाते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। परिवर्तनों का सामना। आज व्यावसायिक जगत में दिन प्रतिदिन नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। नई नई तकनीकों की मशीनरी व संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन सिद्धांतों की सहायता से वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप संस्था की विभिन्न क्रियाओं व नीतियों में परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे प्रतियोगिता का सामना करना सरल हो जाता है। क्या पढ़ा आपने, परिवर्तनों का सामना कर सकते हैं काय के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा। काय के द्वारा, शोध एवं विकास में सहायक है। काय में, कैसे सहायक है, पहले तो खुद ही शोध से बने हैं, जो खुद ही शोध से बना है तो हमेशा सहायक होगा कि नहीं होगा उसमें, कैसे होगा। प्रबंधकीय सिद्धांतों से प्रभावित होकर, कैसे, प्रबंधकीय सिद्धांतों से प्रभावित होकर शोधकर्ता अनुसंधान कार्य में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद प्रयोग के आधार पर सिद्धांत बनाए हैं। तो क्या वो प्रयोग करना बंद कर देगा क्या, अब तो वो और प्रयोग करेगा ना। जैसे मैंने एक प्रयोग कर लिया और उससे मेरा कोई काम बन गया, तो क्या मैं अब वो काम करना छोड़ दूंगा क्या। जैसे आप पढ़ने का तरीका ढूंढते हैं, आज जिस तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई कल दूसरा तरीका अपनाते हैं, उससे नहीं हो पाती है फिर तीसरा अपनाते हैं, उससे भी नहीं होता तो चौथा अपनाते हैं, और मान लो चौथे से होने लगी तो क्या आप चौथा करेंगे बाकी तीन करेंगे, चौथा ही तरीका अपनाएंगे कि नहीं आएंगे। तो जो चीज प्रयोग के आधार पर बनी है प्रयोग होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए लिखा है प्रबंधकीय सिद्धांतों से प्रभावित होकर शोधकर्ता अनुसंधान कार्य में लगे रहते हैं, जैसे विपणन मतलब मार्केटिंग, उत्पादन तथा वित्त से संबंधित नई नई पद्धतियों का विकास होता है तथा प्रबंधकों के अनुभव एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अतः प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की शोध एवं विकास कार्य में सहायता करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, मतलब नई नई चीजें खोज करके लाते हैं, हाँ या ना। अच्छा इसे परिणाम आपको बेहतर बताते हैं, आपको समझ में आएगा। कभी आप गए होंगे मॉल वगैरह में कपड़े खरीदने के लिए या सामान खरीदने, और एक साधारण दुकान पे गए होंगे, साधारण दुकान पे आपने कहा कि हमें ये कपड़ा बता दो, मैंने बता दो, आप पूछते का जो कम कर लो, वो कहते 10% लेस कर, आप लेके आ गए, क्लियर है। ये हो गई साधारण दुकान की भाषा। अब आप गए मॉल में, मॉल में गए तो आपने देखा वो 10 की जगह वहां लेके रहते हैं 20%, कहीं 30%, कहीं 3 पे 1 फ्री लेके रहते हैं, हाँ या ना। तो आपके मन में लालच आता है 3 ले लो 1 फ्री, तो कब बाय घाटो लग गए। अब देखना आपने 3 ले, चौथा बहाना दे दो, 4 लेके बाद पास पहुंचे, जैसी बात 4 दे सो कर भाई 70 और कर ले तो जाए इनाम और मिल जाएगी तुम्हें, लाल में और लालच, आओ ले लो रे, ले लिया एक इनाम और ले, मतलब गए थे एक लेने, लेके आए वहां में 4-5 आ, और साधारण दुकान पे होता है ले भी गए थे 2 लेके आ गए 1, काय का अंतर है, ये प्रबंध के सिद्धांतों का अंतर है। घाटा इसे लग सकता है, इसे कम मुनाफा हुआ है, उसे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है, और हम सोच रहे होते हैं अरे यार मजे में आ गए, देखिए 3 पे 1 फ्री लेके आओ, खुद ऐसे हो रहे होते हैं अपने आप में ही, पता नहीं बाय टूट के आए हुए। यही होता है कि नहीं होता है। तो मॉल वगैरह में हम जाते हैं तो ऐसे ही आकर्षित हो जाते हैं कि नहीं, और बाहर आके ऐसे ही शो भी करते हैं हम, 3 खरीदे देखिए जब फ्री मिल गया, तो ये 3 की कीमत कहूँ कि ना बताए वो लाल कितने दे के आओगे, लेकिन बता क्या रहा है 3 पे देखे जो फ्री मिल गया, देख कैसे लग रहा हो फ्री बार 3 में भी नहीं बता रहा हूँ, यही है, होता है कि नहीं होता। और फिर भी अलग कोई और कर दे के इतने सामान की खरीदी होगी तो आपको ये और मिल सकता है, सुबह में अलग लग गए मेहनत कर भी, कहीं 1 ले भी, पहले 3 लाई 1 फ्री के चक्कर में, आपको आकर्षित करने का है कि आप शॉपिंग करें। गए थे 1 लेने के, आपने 1 लिया, बाद में बताया भाई साहब ऑफर चल रहा है 3 ले लो 1 फ्री में ले गो, अब वो 1 फ्री वाला है ना, भैया ले गए थे तुम तो, एक ही लेने गए थे ना, बाकी चक्कर में 3 और लेके आ गए, कितने ले आए 4, 4 ले भी बिल बना। भाई साहब अगर आपने 500 का और खरीदे तो जय इनाम और मिल जाएंगे, 1000 का खरीदिया तो जय इनाम मिले, तो भाई साहब ने 1000 का एक और खरीद दिया, एक के चक्कर में 4 और, एक बार सिंगल लटका के चले जा रहे हैं। और वो ऐसे नहीं करते हैं कि इतनी शॉपिंग कर लूं तो आपको ये और मिल जाएगा, जैसी उतनी शॉपिंग करी आपने और वो चीज आपके
दायरे में आई कि हाँ इतने पे जाए इनाम आई, तो भाई साहब के 200 रुपये और लग रहे जब मिल गई तुम्हें, 200 और दे के आ रहा है, फिर तो एक लेवे, 4 अलग से लेके आओ, एक सामान टांग के आओ, घरे आके खुश कर रहा है। बस कान में क्यों एक बात, अरे तू गौ तो एक लेवे, मन बना के गया था 1000-1500 की शॉपिंग करवे की, लेके आ गया 6-7 हजार, तू कह रहा हो खुश हो रहा है। अगर तू साधारण सी दुकान पे चला जाता, एक ले भी जा तो मुश्किल है, तू बाय भी लेके आ तो भाई भैया कह के आ जा तो मजा नहीं आ रहा है, अब कल देखेंगे, तो महीना फिर बच जाते पैसा, नहीं बच जाते। लेकिन मॉल महंगा है, फिर भी सामान ज्यादा खरीदा जाता है, कारण है उसके प्रबंध के सिद्धांत, उसका बेहतर प्रबंध और नए नए प्रयोग उसके, यही होता है। कोई भी साधारण सा व्यक्ति चला जाए, अन्य दुकान पे एक सामान खरीदने गया, बिना ले लौट सकता है, लेकिन मॉल से बिना ले नहीं लौट पाया, अगर वो मन बना के गया मुझे लेना है, तो जितना लेने गया है ना उससे ज्यादा लेके आता है। ये है उनके सिद्धांत। समझ में आया कि नहीं आया? तो अंतर समझ में आया, प्रबंध कितना जरूरी होता है। तो मतलब वो व्यक्ति को भी आप बदल सकते हो जिसने दृढ़ निश्चय करके आया कि नहीं एक ही लई है अपन, एक ही भाई भी 4-4 चीजें पकड़ा घर लौटा दी, यही होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? अब आप देखिए किराने की दुकान में देख लो, किराने की दुकान में आपने कही कि घर को जो सामान चाहिए लिस्ट दे दी और तुम चले गए, पान भी पैक कर दे और तुम घरे आके आए खुश हो, कोई दिक्कत। अब मॉल, मैं ये नहीं कह रहा वहां कोई ऑफर चल रहा है, लेकिन मॉल में आप लेने जा रहे हैं, लिस्ट घर की है, सामान लेने जा रहे हो, और आप जानते हैं किराने की दुकान से कम सामान की रेट डली रहती है, लेकिन मॉल आपके लिए क्यों खोले गए हैं? और मॉल वाला कैसे किराने की दुकान वाले से ज्यादा पैसे कमा लेता है? आप 10 सामान की लिस्ट बना गए थे, 10 सामान तुम्हें ही उठाने, वे नहीं उठाते हैं, वे उठाएंगे तो घाटा लगेगा, उन्हें हाथ लगा दो ना, क्योंकि सामान तो घाटा लग जाएगा, इसलिए तुमसे कहते तुम ही हाथ लगाओ, तुमने जैसे ही हाथ लगाए तुम्हें और सामान दिखे जो लिस्ट में नहीं दिख रहे थे, हुआ कि नहीं? तो गए थे 10 लेके आ गए 20, फायदा किसका? और साधारण से कराने वाले का 10 सामान 10 ही दे, अन्य सामान तरफ नजर जाना ही नहीं है, मन पैक कर रखे खुदा गया बैठ जाते सीट, तो देख ले कुछ नहीं दिखा दे, तय हो रहा हो, तय हो रहा हो, मॉल बार हो ऐसे बैठ जाते कोना में, देखते नहीं मालिक ही नहीं दिखे, मालिक दिखता है नहीं, कर्मचारी घूम रहे होते हैं, केवल बिल बना भी, लाल घूम रहा हो तो खुश होकर देखो जी है दुकान, अपने ही मालिक से लग रहे हैं, सामान डारा जा रहा है, डारा जा रहा, तो 10 लेके आओ 20, फायदा किसका? हाँ या ना? अब उन नई स्कीम इतने पे जय इनाम, और लाल भाई इनाम में लेत फिर रहा है, गाँव तो 10,000 रुपया सामान ले रही, 2,000 पे इनाम है थी, कई सामान तो अगले महीना फिर लगे कई, 2,000 को क्यों न कर लिया जाए, 2,000 का किया, इनाम आ गई बाकी दायरे में, उन्होंने कहा इनाम कहाँ है भाई साहब, इनाम के लिए आपको 500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मिल जाएगी 1,000 की चीज, कोई और दे आओ, वो 1,000 लेके गया था, 2,500 को सामान लेके घरे आ रहा है, तो आप बताओ कि मॉल फेल हो सकते हैं? लोग कहते हैं मॉल चल नहीं पाएंगे, मॉल क्यों नहीं चलेंगे? मॉल क्यों फेल कर देंगे दुकान को, क्यों मॉल जल्दी तरक्की कर जाएंगे? उनका प्रबंध बहुत खतरनाक है, और हमें और उनका प्रबंध इतना खतरनाक है कि जाने वाले को मजा आ जाता है, हाँ देखिए मजा तो कहीं मॉल में ही आता है, पर पैसा बच रहे थे साधारण सी दुकान पर जाकर, गए थे उतनी लेके आओगे भाई, मैं कजू कम करे आओगे, बाकी पास चीज ना मिली तो बच गए ना, वो कह देगा अगले महीना आएगी, हाउ बच सकते हैं, ज्यादा नहीं लग सकते हैं। मॉल में सब सामान रखो, गौ तो बात ज्यादा ही लेके आए हो, यही होता है कि नहीं? मॉल फेल हो सकते हैं, ये काय के परिणाम है, ये आज प्रबंध के हैं, कह रहे हैं ना इसमें बार बार एक चीज आ रही है, आधुनिक आधुनिक आधुनिक, चीजें बड़ी हो गई हैं, लोगों के दिमाग भी बड़े हो गए और प्रबंध भी खतरनाक हो गए, यही चल रहा है कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आया? तो ये आप क्या कहेंगे, प्रबंध कहेंगे कि एक साधारण सी दुकान कह देंगे आप? तो आप आज जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, अरे यार फालतू का प्रबंध क्या दे रहे हो? तो प्रबंध देखना है तो आप अपने शहर में और खुद से लगा लेना, खुद से ही सोच कर जाना, एक साधारण दुकान एक मॉल में सामान खरीदना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा यार क्या प्रबंध है। अब आप ये नहीं कहोगे क्या ऑफर है, आप ये कहोगे क्या इन्होंने प्रबंध लगाया कि हमें आकर्षित कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा एक और मैं आपको बताऊं, पैकेटों में रखा जाता है, खुले में नहीं रखा जाता।
अधिकतर चीज पैकेटों में होती है कि नहीं, लेकिन साधारण सी किराने की दुकान पे खुले में होता है। आपने कहा 250 ग्राम, माने 250 ग्राम तोल दो, तो अभी 250 ग्राम पैकेट नहीं निकले, काय को रख रहे हैं आधा किलो को। लाल ले भी कब है, कितना लेने गया था, 2.5, लेके कितना आ रहा हो, ये भी तो प्रबंध ही है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना। दूसरा और प्रबंध बेहतर कैसे कर दिया उन्होंने, और देखिए आप, तो मान लीजिए आप चावल लेने गए, साधारण सी आप जिस दुकान से लेते थे उस दुकान पे गए, तो बहुत 2 प्रकार के चावल रखते, कितने प्रकार के, तो नहीं बजट रख लिए, जगह भी तो जान नहीं है उसके पास, तो आपने कहा कर ले भैया जी वालों दे दे, तो आपने 2 में बेहतर चुन लिया। अब मॉल में गए, 10 प्रकार को चावल, तो मोबाइल कर इज्जत बारे, 4 जने अलग देख रहे हैं, कहते 40 अखबार हो, इमेज बनावे के चक्कर में 100 दे रहे यार। यही होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। साधारण सी दुकान पे जातो तो 2.5 किलो लेके आतो, 1.25 किलो तो ले ही आतो, मतलब 1.25 किलो तो लेके आ ही जातो, और वो 1 किलो लटका चलवा रहा हूँ। तो प्रबंध किसका महत्वपूर्ण है, समझ में क्या पहल हो सकती है। साधारण से लोग कहते हैं हमारे इधर मॉल नहीं चल पाया, तुम्हारे इतने तो चलेगा, तुम्हें यो भी तुम चलाओगे, समझ में आया कि नहीं। मॉल पे जाने के लिए अलग से थोड़ी पैदा होंगे, मॉल पे जाने वाले व्यक्ति का अलग से पैदा होते हैं क्या, हैंगे तुम्हें जाओगे और मन से जाओगे, आ जाओ घूमे आए, पता गए थे घूमे 4 सामान लटका चलवा रहा वैसे, ले आए अच्छी लगे, उसका ही कौन नहीं थी, इनमें पैसा भी तो लगता है। साधारण सी दुकान खुली होती, कोई जो उद्घाटन गए होते साधारण सी दुकान में कराने की, में एक ना लेके आते, लड्डू बाग खाया तो या लड्डू भी नहीं मिले और 4 सामान लटका चलवा रहा है, कितना बड़ा प्रबंध है। समझ में आया कि नहीं आया, तो आप मुझे बताइए क्या मॉल फेल हो सकते हैं, इसलिए हर जगह पे क्या आते जा रहे हैं मॉल, फायदा है ना उनमें, हाँ अंदर बस इतना सा पड़ जाता है, वो देख लेते हैं कि इस शहर में कितने एवरेज के व्यक्ति रहते हैं, कितना इनका इनकम है, उस प्रकार की चीजें रख देते हैं। इसलिए तो आप देखिए जो यहाँ पे मॉल खुला है, जो सामान यहाँ मिल रहा है वो आप मुंबई जाएंगे तो वहां थोड़ी मिलेगा, और बड़ी चीजें मिलेंगी कि नहीं। देखो मॉल एक व्यक्ति का है, एक नाम का मॉल है, पर उनमें सामान तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के रहते हैं कि नहीं, कैसे रहते हैं, जगह के हिसाब से और व्यक्तियों की इनकम के हिसाब से, हाँ है ना। मुंबई में जो व्यक्तियों की इनकम है वो अशोक नगर में और अपने क्षेत्र में है क्या, नहीं है, तो क्या मुंबई का सामान कोई यहाँ खरीद लेगा क्या, नहीं, और यहाँ को सामान भी नहीं खरीदेंगे, उन्होंने कहा ये तो थर्ड क्वालिटी का, उनका तो हमेशा ऊंची ऊपर ही जा रही है ना, उन्हें ये पैसे छोटे लगते हैं, उन्होंने कहा ऊपर, तो अपन वो नहीं खरीदे, अपन कह देंगे वो महंगा है, वो ये कह देंगे इससे और अच्छा दो, भले जी अच्छा, लेकिन क्या कहेंगे और अच्छा दो, इनकम ज्यादा है तो खरीद सकते हैं। तो एक व्यक्ति के मॉल एक ही नाम के अलग अलग जगह पे, तो अलग अलग चीजें अलग अलग रेट है, काय के हिसाब से, क्षेत्र और व्यक्ति के इनकम के हिसाब से। क्या आपको समझ में आया प्रबंध, ये है वास्तविक प्रबंध, समझ में आया कि नहीं। व्यक्ति एक दुकान खोल के कहते देखो मैंने क्या जिंदगी का प्रबंध किया है, तुम कभी प्रबंध नहीं करो, मैं क्या है एक निर्धारित हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब आपको समझ में आया, एक मॉल खुलता है इतना पैसा लगाने के बाद, और हमारे मन में आता है अब जाने कब बिकेगा, तो आप समझे वो बिकेगो, इन छोटी दुकानों से ज्यादा बिकेगा, भले वो महंगा है, और खरीदने वाले कौन होंगे, जो कह रहे हैं बेई, समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया। तो ये है शोध एवं विकास में सहायक, कैसे शोध हो रहा है और कैसे विकास हो रहा है, समझ में आया। प्रशासन की प्रभावशीलता में वृद्धि, प्रबंधकीय सिद्धांतों के माध्यम से अधिकारियों को उनके अधिकारों तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं का ज्ञान करवाया जाता है, ताकि वे उचित समय पर उचित निर्णय ले सकें, इस प्रकार प्रशासन की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। क्या आपको समझ में आया, हाँ या ना। सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति, प्रबंध के सिद्धांतों की सहायता से प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, जैसे उपभोक्ताओं को बढ़िया किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त होती है। इस प्रकार प्रबंधन के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति सहायक होते हैं। बेहतर प्रबंध होगा तो समाज को भी उसका फायदा मिलेगा, बस इतना सा। संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, अभी यार बताया ना, संसाधन इतने गाँव ना जाते इतने जाते तो बेहतर प्रयोग हो जाता कि नहीं, तो यही है। प्रत्येक संगठन में मानवीय व भौतिक संसाधन एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, दोनों दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं।
इन संसाधनों का कार्यकुशलता पूर्वक प्रयोग तभी संभव है जब प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन किया जाए। इस प्रकार प्रबंधकीय सिद्धांतों के प्रयोग से संस्था के महत्वपूर्ण संसाधन जैसे श्रम, पूंजी, माल व मशीन का उचित प्रयोग किया जाता है, जिससे संसाधनों के अपव्यय में कमी आती है, मतलब फिजूल खर्ची से बचते हैं। कल पढ़ेंगे प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। क्या आपको अब प्रबंध के सिद्धांत महत्वपूर्ण समझ में आए कि नहीं? क्यों महत्वपूर्ण है ये समझ में आए, क्यों इनकी आवश्यकता है ये समझ में आ गई अब आपको? ये मॉल का जो एग्जाम्पल दिया था उससे मुझे लगता है आवश्यकता समझ में आ गई होगी आपको। हाँ क्या ना? कोई दिक्कत? पल्ले पड़े? समझ में आए? बहुत बढ़िया।